हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं रमेश कुमार फिर हाजिर हूँ लेके एक नया वीडियो जो बना है इतिहास के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के जो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना की जो महामारी है वो अब रोक नहीं पाएगी आपकी तैयारी। और इसके लिए मैंने प्रत्येक जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट जो पेपर का लेवल होता है उसके अनुसार अच्छे क्वेश्चन है। तो आप मेरे लिंक पे जाके यूट्यूब चैनल सर्च करके रमेश जी के ट्रिक के नाम से, तो वहाँ सर्च करके किसी न किसी प्रकार का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भावी भविष्य में आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो इससे पहले आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट से। दो कंपटीशन एग्जाम के लिए है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की। तो समझ लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उसका मूल नाम क्या था। तो मूल का अर्थ हो गया मूल शंकर। क्या था दोस्तों, मूल शंकर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 1824 को हुआ। और इन्होंने जो 1875 में एक सभा बनाई थी या समिति बनाई थी जिसकी स्थापना, जिसे आर्य समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 को। कब की थी, 1875 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। और इम्पोर्टेंट फैक्ट स्वामी दयानंद सरस्वती का ये बनता है कि उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर जो लौटो नारा दिया है वो किसने दिया है, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर जो लौटो ये नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। और ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1875। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा। ध्यान देना मित्रों, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा कि गांधी मर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी ने, यानी हमारे जो राष्ट्रपिता है या महात्मा है, उसने किस अधिवेशन में कहा कि महात्मा गांधी स्वयं मर सकता है परंतु महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया गांधीवाद है वो नहीं मर सकता। ऑप्शन नंबर ए है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 मुंबई अधिवेशन, थर्ड है हमारा कराची अधिवेशन और चौथा है सूरत अधिवेशन। तो मित्रों ध्यान देना, महात्मा गांधी भारतीय जो आधुनिक भारत या अंग्रेजों को बाहर निकालने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो महात्मा गांधी ने निभाई थी। विस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनंगा फकीर कहा है। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1869 में। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है क्रांति अधिवेशन। जो क्रांति अधिवेशन है वो 1931 में हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण बात कही कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन हो जाएगा जो 1931 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, वो चलाया था 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं 1942 में, जहां पर कहा था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। देखो दोस्तों, समाज की स्थापना करना, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, तो प्रार्थना समाज या किसी भी समाज की स्थापना करना उसका उद्देश्य एक था। क्या था, इसका उद्देश्य एक था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रचार करना। और इसी प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच ऐसी बातें पहुंचाना
ताकि लोगों को मोटिवेट मिल सके और उसके अनुसार लोग चल सके। तो हमारी जो प्रार्थना समाज की स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने की, या दयानंद सरस्वती ने की, या राजा राम मोहन राय ने की, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आत्माराम पांडुरंग है, इसने स्थापना की थी किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। वे प्रथम भारतीय, ध्यान देना, वे प्रथम भारतीय जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने कहा कि भारत है वो भारतवासियों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम कहा था कि जो भारत है वो भारतवासियों के लिए है, जो भारत बना है वो भारत देश है वो भारतवासियों के लिए बना है। एनी जो बेसेंट है वो आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला। और भारतीय कांग्रेस में जो प्रथम महिला अधिवेशन में जो महिला रही थी वो एनी बेसेंट रही थी। परंतु अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम भारतीय महिला कौन रही थी, क्योंकि ये तो विदेशी थी, आयरलैंड की थी, जिसे आयरिश लेडी कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरोजिनी नायडू होगा। यानी जो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला कौन थी, तब थी सरोजिनी नायडू, और विदेशों से थी वो एनी बेसेंट थी। बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो अभी बता दिया कि महात्मा की उपाधि जिसे राष्ट्रीय पिता भी कहते हैं। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो किन का है? जवाहरलाल नेहरू का है। किन का है? जवाहरलाल नेहरू का, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो 1949 से लेकर 1964 तक रहे थे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान देना। किस व्यक्ति को आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता है? यानी वह व्यक्ति कौन है जिसे आधुनिक भारत का पिता कहते हैं? क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती, महात्मा गांधी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिसे पत्रकारिता उसका अग्रदूत कहते हैं, जिसने अपनी संस्कृति का समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया। और जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हमारे राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय, जिसे पत्रकारिता का युगदूत कहते हैं, जिन्होंने स्वाद कौमुदी जो पत्रकारिता है वो लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद, भारतीय इतिहास के जगत में जाने माने जो व्यक्ति हैं वो स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने एक बात कही थी मित्रों, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। यानी हमें जब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक रुकना नहीं है, मेहनत करते रहनी है। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों पता चल गया कि इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने सबसे पहले शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया, वो लिया था 1893 में। कब लिया था? 1893 में शिकागो, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, अमेरिका में गए थे। शिकागो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो 1893 में गीता का उपदेश देने के लिए कहाँ गए थे? शिकागो में गए थे। वहाँ अंग्रेज इन्हें देख रहे थे तो वहाँ लोग इनसे इतने प्रभावित हुए कि इनको एक देवता के रूप में मान बैठे। तो 1893 में शिकागो में गए थे। और भारत लौटने के बाद इन्होंने 1897 को, यानी 1897 को स्थापना कर दी किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम मूल शंकर था, और नरेंद्र नाथ था, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने स्थापना की थी 1897 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद भाष्य किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस एग्जाम में आई भी हुई है कि ऋग्वेद जो भाष्य है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो विश्व का सबसे प्राचीन वेद, अगर आपको पता है तो एक सभ्यता आई थी जिसे ऋग्वेदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो ऋग्वेदिक सभ्यता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद सभ्यता रही थी। और जो ऋग्वेद सभ्यता है वो विश्व का प्राचीन वेद माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, उसमें से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बात करते हैं इस पुस्तक का, तो ध्यान देना, ये जो पुस्तक है मित्रों कि ऋग्वेद भाष्य किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद,
दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, मुंबई में की थी। इनका जो जन्म है वो 1824 को यानी 1824 को इनका जन्म हुआ था। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस व्यक्ति का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। ये देखो क्वेश्चन भी आ गया, किस व्यक्ति का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो क्या है, नरेंद्र नाथ है। और राजा राम मोहन राय है, इन्हें पत्रकारिता का युगदूत कहते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बेहद ही महत्वपूर्ण बातें लिखी। राजा जो दयानंद सरस्वती है, और दयानंद जो सरस्वती है, इनका जो मूल नाम है वो मूल शंकर था। क्या था, इनका जो मूल नाम है वो क्या था, मूल शंकर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। ध्यान देना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हमारे जो शिकागो विश्व सम्मेलन में गए थे, धर्म के प्रचार के लिए जो सम्मेलन हुआ था, को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक पिता किस व्यक्ति ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सुभाष चंद्र जी बोस है, जिन्होंने इसे आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। किसको, स्वामी विवेकानंद को। ध्यान रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता, जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जो पिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने भारत में जाकर भारत का स्वतंत्रता को लेकर प्रचार किया। ये हिटलर से मिले, जो जर्मनी का बादशाह था, यहूदियों के लिए जिन्होंने आंदोलन किया था। इन्होंने विदेशों में रहकर सेना बनाई, ये काफ़ी देशों का भ्रमण भी किया, इन्होंने सेलुलर जेल में भी गए थे ये। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस स्थान पर की थी। ध्यान देना, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय जो सभा की स्थापना की थी वो 1814 को की थी, यानी 1814 को राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में, लाहौर में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी बंगाल या बांग्लादेश या बंगाल में, क्योंकि प्राचीन समय में बांग्लादेश बंगाल का हिस्सा था। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी की थी, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने बंगाल में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है इतिहास के, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आता हूँ। क्योंकि जो मेरा नया वीडियो होता है वो प्रत्येक, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें प्रत्येक बातें बताई गई है, परंतु मैं कुछ ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, और किसी यूट्यूब वाले ने अभी तक ऐसी वीडियो डाली नहीं है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पे बनाए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।